गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 to 15 ऑफ जून के लिए। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड हर्मिट, एस ऑफ कप्स। सो कैप्रिकॉर्न, मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन के लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हो और आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन है इस टाइम पे एंड आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशन रखते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो और हो सकता है ये पर्सन आपसे एक सिंपल कैजुअल वे में नॉर्मल कॉल मैसेज कर रहे हो आपको, बट आप अपने साइड से बहुत पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन में एंड यू जितना ज़्यादा आप धैर्य रख रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, पीस मेंटेन कर रहे हो, उतने ही ज़्यादा आपके अंदर वो काइंड ऑफ वो एक्सपीरियंस, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं कि जो आपने इस कनेक्शन में एक्सपीरियंस लिए हैं आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, और आप उस अकॉर्डिंग सोच रहे हो कि क्या आपको सच में इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप एक डीप थिंकिंग मोड में नज़र आ रहे हो। पहली बात तो एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ जोन में नज़र आ रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा एक नॉलेज, एक विजडम आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। आप किसी सैजिटेरियस और वर्गो से डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 to 15 ऑफ जून के लिए। हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपसे मेंटेन करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग मोड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, या आपको लेके उस ओवरऑल अपने लव को लेके आपको जो ये आपके लिए फील करते हैं, अपने इमोशंस को लेके जो आपके लिए इस पर्सन के मन में है, उन सब चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड नाउ दे फील लाइक कि इस पर्सन को आपसे एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन ही रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं जैसे कि ये पहले कर रहे थे आपसे, बट इस बार ये आपसे एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन ही रखना चाह रहे हैं। और मे बी कि आपकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी चीज़ें कुछ इस तरह से हैं जिस वजह से ये ऐसा करना चाह रहे हैं, या फिर इनके अपने कुछ रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि इनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपको लेके, बट फिर भी ये एक दायरा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने साइड से इनको लग रहा है कि इन्हें आपसे थोड़ा ही बात करनी चाहिए। अगेन आप किसी प्रोमिनेंटली वर्गो से डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 to 15 ऑफ जून के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न, मैं देख रही हूँ कि आप कांस्टेंट एक ब्लॉक फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। ब्लॉक्स हैं, आपको लग रहा है आप चाह कर भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो,
आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगल से जूझ रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, और कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं जिनका चाह कर भी आप सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। सो पहली बात तो आप इस ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ से। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके चलना चाह रहे हो, एंड यू फील लाइक कि आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो और इस साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हो, जो एक अनफिनिश साइकिल है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जहाँ पे आप मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो। बट इस बार आप थोड़ा लॉजिकल होके चलना चाह रहे हो, बिकॉज यू फेस कॉन्स्टेंटली सम काइंड ऑफ स्ट्रगल और ब्लॉकेजेस इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया। सो कैप्रिकॉन के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 to 15 ऑफ जून के लिए? द टावर, हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉन आपके पर्सन अपने साइड से बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बट अनस्टेबल वे में, ऑन एंड ऑफ वे में, और बहुत ज़्यादा किसी तरह का बोझ, बर्डन, प्रेशर नहीं लेना चाह रहे हैं, बट ये भी कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जैसी चीज़ों को चाह रहे हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये डिज़ायरस हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि इनको शादी करनी है, कमिटमेंट चाहिए, उतना ही ज़्यादा इनके सामने चीज़ें परत दर परत रिवील हो रही हैं और चीज़ इनके बिलीफ सिस्टम को हार्म कर रही हैं। लाइक इनका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, सडनली चीज़ें बदल रही हैं, सडनली चीज़ें चेंज हो जा रही हैं, एंड बार बार रिपीटिंग वे में ऐसा हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि जो भी ये सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, जो भी ये प्लान कर रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो समहाउ अब ये अपने साइड से थोड़े से अनस्टेबल रह के, थोड़े से अनसीरियस होके चलना चाह रहे हैं, इवन दो कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग पैशन है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि ये शादी करे, मैरिज, कमिटमेंट, बट बिकॉज की चीज़ें कांस्टेंट बेसिस पे चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं इनकी लव लाइफ में, जितना ये कोशिश कर रहे हैं, जितना ये चेज़ कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा वो बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ये कहीं ना कहीं इस तरह से सोच रहे हैं कि इनको अपने साइड से बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। बेसिकली आप किसी स्कॉर्पियो और पाइसेस से डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉन के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी कैप्रिकॉन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 to 15 ऑफ जून के लिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड। सो हो सकता है कि आप ये पर्सन अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ये अपने साइड से डिटैच और हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। एट द सेम टाइम इवन दो कि इनके अंदर ह्यूज पैशन, ह्यूज अट्रैक्शन है आपको लेके, बट मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की चीज़ों के रिगार्डिंग ये बिल्कुल डिटैच रह रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट हो और फैमिली की तरफ से इनको लाइक शादी के लिए बोला जा रहा हो, फैमिली रिश्ते देख रहे हो, ठीक है, फैमिली वाले, और बट वो सारी चीज़ों को लेके ओवरऑल तरीके से ये डिटैच है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड भी फील कर रहे हैं। क्लैरिटी की भी कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने साइड से किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक